मेरे चाय में चपाती थोड़ा कम डालना, वैसे भी इतनी काली हो। ज्यादा चाय पत्ती वाली चाय पीकर कहीं मेरी जुबान की कड़वाहट और ना बढ़ जाए। भाई पता नहीं क्या देखकर तुझसे ब्याह किया, पूरे घर में अंधेरा छा गया है। रंग ईश्वर की देन है ननद जी, और काबिलियत इंसान की मेहनत। मैं बस पढ़ना चाहती थी और अब मैं कलेक्टर बन गई बस। अरे तू कलेक्टर भी बन गई है ना, तो भी लोग तुझे काली मेम साहब भी कहेंगे। तेरे हाथ का चाय पीकर ना मेरा गोरा रंग भी फीका पड़ने लगा है। जा आईने में अपनी शक्ल देख, रात की सन्नाटी जैसी लगती है। जुबान की जहर चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता है। मेरी चमड़ी काली है पर मेरा चरित्र, मेरी डिग्रियां, मेरा पद बेदाग है। मैं अपनी पहचान इस चौखट के बाहर बना रखी हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखी हो आप मुझे। बस कर सोनी, जो जहर तो उगल रही है इससे पूरा घर अपवित्र हो रहा है। तुझे इस चमड़ी में ये काली दिख रही है, पर मुझे इस चमड़ी में ये लक्ष्मी दिख रही है, जो इस घर का नाम रोशन कर दी। माँ तो इस कलूटी की बच ले रही है। हाँ, क्योंकि ये इस घर की बहू है, कोई अजनबी नहीं। मेरी ही परिवार में कोई कमी रह गई होगी जो तुम ऐसे निकली। कुछ ज्यादा ही तुम्हें एक बेटी थी तो लाड प्यार दे दिए। समय समय पर तुझे मारना भी जरूरी था। आज के बाद अगर इसके रंग के बारे में तूने एक शब्द भी बोला तो एक बात याद रखना कि इसकी काली पैरों की धूल भी तू नहीं है। अरे तुझसे तो आज तक एक चपरासी का नौकरी तक नहीं निकला, और मेरी बहू इसने हर वो बाधा को पार करते हुए आज IAS बन गई। अरे ज्यादा घमंड मत कर अपनी बहू पर। इसे तो अंधेरा छोड़ो, दिन के उजाले में भी ढूंढने के लिए टॉर्च जलानी पड़ेगी। आपकी बहू आपकी खानदान की सफेदी पर एक बदनुमा दाग है। सूरज की तपन सहकर ही धरती सोना उगती है। मेरी बहू का काला रंग इसकी मेहनत की गवाही है, तुम्हारी तरह खाली दिमाग की नुमाइश नहीं। हर जगह पैसे काम नहीं आती है, जहाँ जाती वहाँ सर से सर झुक जाता है। बेटी तू नहीं समझेगी, मिट्टी काली होती है तभी अनाज देता है। संगमरमर की सफेदी सिर्फ ठंडक देती है, भूख नहीं मिटाती। ये क्या किया आप? अब तुम्हारी काली हाथ ने भी किस्मत को काली कर दी। तू चाहे जितना बड़ा भी नौकरी कर ले, तेरी किस्मत में काली ही लिखी है। जब तू घर से बाहर निकलेगी तो लोग पूछेंगे तू इस घर खानदान की बहू है या कोयले की खानदान की। सोनी, पानी मेरी बहू के फाइल पे गिरा है, मेरी बहू के काबिलियत पे नहीं। तू रंग की बात करती है। याद रख सोनी, रात जितनी काली होती है सितारे भी उतने ज्यादा चमकते हैं। तुम्हारी जुबान से टपकता हुआ ये तेजाब बता रहा है कि तुम्हारा दिल अंदर से कितना सड़ा हुआ है। आज मेरी बहू पढ़ लिख कर इस घर के सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। ऊंची कुर्सी है, सामली नहीं, ये तो श्रापित लगती है। जब ये पैदा हुई होगी तो इसकी माँ खुशी नहीं मातम मनाई होगी कि इसका बोझ कौन उठाएगा। गेट खोलने में इतना टाइम लगता है? लाओ, मैं जुड़वा दूंगा। बहुत महंगा होता है मंगलसूत्र और सिंदूर। एक औरत को इसे पहनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। बेटा, दुनिया में कोई भी चीज टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन एक बार अगर भरोसा टूट जाता है ना बेटा, तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है। माँ ऐसा काम ही करती है मार खाने वाला। कितना देर से मैं घंटी बजा रहा था, इसको इतना भी नहीं पता है कि पति बाहर गया है तो बैठ के इंतजार करूं। क्यों इंतजार करे? ये तुम्हारे गुलाम है क्या? इसे खरीद कर नहीं लाए हो, ब्याह कर लाए हो। माँ, आप नहीं जानते हो, इसके बहुत पंख निकल गए हैं। बेटा, बात कड़वी है मगर सच है। कितने लाडों से पाली होगी इसकी माँ ने, जिसे तुम चंद शान के लिए इसे चाटा मार दिया। इसलिए बहू, मैं तुमको कहती हूँ कि अगर ये तुमको ज्यादा टॉर्चर करे तो तुम इसे तबाह और बर्बाद कर दो। बहू, इस समाज को औरत नहीं चाहिए बेटा। इस समाज को औरत से सेवा चाहिए, त्याग चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए, नौकरानी चाहिए, रिश्ते बचाने वाली चाहिए। तुम्हारी सेहत, तुम्हारे सपने, तुम्हारे सम्मान पे सबका हक होता है। लेकिन बात जब औरत की आजादी और उसके हक का होता है ना बेटा, तो यही समाज कहती है कि बदतमीज है, घर तोड़ने वाली आ गई, अपनी औकात भूल गई। तो इसकी वजह से मैं कहीं नहीं जाऊं, और तुम्हारे वजह से इतनी इंसल्ट होती है मेरी। तुम पनौती मेरी जिंदगी में कहां से आ गई? जाओ ना, मना कौन कर रहा है? बहु समाज को औरत इंसान नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी चुपचाप रहने वाली मशीन चाहिए जो बिना कुछ कहे सब काम करती रहे और चुपचाप सब सहती रहे।
लेकिन बात जब औरत की आज़ादी और इसके हक की होती है तो यही समाज कहती है बदतमीज है, घर तोड़ने वाली है, अपना औकात भूल गई। जब इतना ही दिक्कत है तो निकल जा मेरे घर से। हाँ बहू निकल जा, क्योंकि एक कसाई के पास रहने से तो अच्छा है आजाद रहना। कम से कम तुझे जानवर के पास तो नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी 2 हाथ पैर है, कहीं भी कमा खा लोगी। लेकिन बेटा आत्मसम्मान से बिल्कुल समझौता नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों नहीं हो। भाड़ में जाए ऐसी समाज की इज्जत। ये समाज बहुत दोगला है बेटा। यहाँ पहले बेटी का कोई हालचाल नहीं लेता, जब बेटी कब्र में चली जाती तब समाज बोलता है पहले तुम बोली क्यों नहीं। निकल जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। औरत जात ही होती है जिंदगी खराब करने के लिए। एक बात बता, तू औरत के बिना रह सकता क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, कितनी ऐसी औरत है जो बिना पति के अपने बाल बच्चों को लालन पालन कर रही है, सिंगल मदर होते हुए अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन एक आदमी तुरंत शादी करेगा। सॉरी मुस्कान, मुझसे गलती हो गई। कल से यहाँ आम रखा हुआ है, ये नहीं हुआ कि उठा के फ्रिज में रख देते हैं, सड़ जाएगा लेकिन कोई उठाएगा नहीं इसको। बस खाना बनाने के लिए निकलती है। मम्मी जी आज बाहर से खाना ऑर्डर कर ले क्या? क्यों? मम्मी जी आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है। बेटा लास्ट महीना चढ़ गया ना तो 24 घंटा मीठा मीठा दर्द होते रहेगा कमर और पैर में। रुक, मैं तुझे गर्म पानी से सेक देती हूँ और मालिश कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। चलो। जी मम्मी जी। बेटा 9वां महीना चल रहा है ना, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात दर्द का, वो तो तुझे झेलना पड़ेगा बेटा। ऐसे नहीं हो जाता है बच्चा, माँ बनना आसान नहीं होता है एक माँ के लिए। बच्चा होने के बाद एक माँ का भी नया जन्म होता है बेटा। लेटो, मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। मेरा बच्चा कितना झेलना पड़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेटो, मैं तुम्हारा पीठ में तेल लगा देती हूँ। गर्म पानी अजवाइन वाला लाती हूँ। गैस भी चढ़ गया होगा, गैस वाला गोली खा रही हो? जी मम्मी जी। ठीक है, मैं लाती हूँ बेटा। बेटा तू आ गया? मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, जाओ बाहर से खाना ले आओ। क्यों, मुझसे खाना भी नहीं बनता है? दिन भर आपसे मालिश करवाती रहती है। प्रेगनेंसी के नाम पर कुछ नहीं, बस नाटक करती है माँ। मुस्कान, थोड़ा भी शर्म नहीं आता है तुझे? पूरा दिन मेरे माँ से काम करवाते रहती हो। नाटक बंद करो, जाओ खाना बनाओ। बहू तू अंदर जाना बेटा, आराम करो। बेटा चलना अंदर जरा। बेटा ये क्या तरीका था बहू से बात करने का? क्या मेरी परवरिश में कोई गलती रह गई थी या मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे ही की हूँ? तुझे पता है ना बहू प्रेग्नेंट है, तो तुम राक्षस जैसे कैसे चिल्ला सकते हो? बहू का पहला बच्चा होने वाला है, ऐसे में तबीयत खराब होते रहती है। अरे इतना बड़ा पेट लेके वो खाना कैसे बनाएगी? और प्रेगनेंसी में तो कॉमन होती है बेटा तबीयत खराब होना। खाने टाइम नहीं होता है तबीयत खराब? दिन भर बोलती हो मुझे सिर्फ आम ही अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, आम खाती है तो जो अच्छा लगेगा वही खाएगी ना। उल्टी करने से तो अच्छा है, उल्टी में और बच्चा हिलकोरा जाता है। रही बात सेवा की, तो क्या हो गया, मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूँ। रही बात बच्चा की, तो अरे दादी मैं बनूंगी तो सेवा कौन करेगा? दादी ही करूंगी ना। तुम तो हमेशा मेरी बहू को जलील ही करते रहते हो, कभी उसकी अच्छाई पे 2 शब्द नहीं बोलते हो। माना तुम माँ को बहुत मानते हो, लेकिन तुझे बहू को भी उतना ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि माँ अगर अपनी जिंदगी पे खेलकर तुझे जन्म दी है तो तुम्हारी पत्नी भी अपनी जिंदगी पे खेलकर तुझे पिता बनने का सौभाग्य देगी। बेटा औरत को इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि इसलिए कि आपकी परिवार से एक अच्छी माँ ने की है। इतनी महंगाई हो गई है बहू। जी मम्मी जी, देखो ना 1000 का केक 1200 में दिया है। ये ले तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, शाम में केक काटते वक्त पहन लेना। हाँ माँ तो सोनी बहू के बर्थडे के लिए केक है, रखो केक। अरे मम्मी आप किस जमाने की सास हो? आजकल की सास तो अपनी बहू पर नजरें गड़ाए रखती हैं कि मेरी बहू क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है। और आप भाभी के लिए क्या कर रही हो? कभी भाभी के लिए बर्थडे केक लाती हो, कभी मोमोज बर्गर पिज्जा लाकर अपनी बहू को खिलाती हो, हर महीने 2-4 साड़ी ला कर देती हो। इतना क्यों करती हो? सोनी एक बात बता, इस घर के काम बिना बोले सारा कौन करता है? आपकी बहू करती है। जब घर के सारा काम मेरी बहू करती है तो बहू को ही खिलाऊंगी, बहू को ही पहनाऊंगी। आसपास वाला पड़ोसन के थोड़े खिलाऊंगी पहनाऊंगी।
आज मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी पहनाऊंगी, तभी तो ये बुढ़ापे में मेरा पैर दबाएगी। लेकिन इतना कौन करता है माँ की तरह माथा पर चढ़ाकर? अभी से मत रखो। सोनी, मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू की कद्र ना करूँ, और मैं अपनी बहू की कद्र करूंगी तभी तो कल मेरी ये कद्र करेगी। जब मैं इसे अपनी बेटी समझूंगी तभी तो ये मुझे अपनी माँ समझेगी। देखो बेटा, आजकल की सास यही गलती करती है कि जवानी में अपनी बहू से खूब लड़ती है और बुढ़ापे में कहती है कि मेरी बहू सेवा नहीं करती है। ये लो बहू, इसे फ्रिज में रख दो वरना पिघल जाएगा। और हाँ बहू, शाम में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शाम में हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है मम्मी जी। हाँ नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हाँ माँ। बहू। जी मम्मी जी। बेटा, क्या दुनिया की सारी बहू तुम्हारी जैसी होती है बेटा? हाँ बिल्कुल मम्मी जी। तो बेटा, सास बहू में इतना झगड़ा क्यों होता है? मम्मी जी, अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ जिस दिन मान लेगी ना, उस दिन से सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप मुझे इतना क्यों मानती हो? हर छोटी बड़ी चीज मुझे बिना मांगे ला कर देती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। यही तो होती है माँ। बेटा, मैं नहीं अपनी बहू को ला कर दूंगी तो कौन देगा? बेटा तो दिन भर ऑफिस रहता है, और वैसे भी तुम मेरी बहू थोड़े हो, तुम तो मेरी बेटी हो। अगर यही प्यार और सम्मान दुनिया की हर सास में आ जाए ना, तो लगभग दुनिया की सारी बहू सेम होती है मम्मी जी। भाभी बहुत हुआ। अरे शाम में आपका बर्थडे, दिन में क्या हवा पी कर रहे? खाना बनाओगी? खाना बना हुआ है नाना जी, भगवान जी के लिए प्रसाद बनाऊंगी इसलिए चूल्हा धो दी हूँ। टेबल पर खाना रखा हुआ है। माफ करना भाभी, मैं आपसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी। मुझे जलन होती है कि माँ मेरा प्यार आपको दे रही है। पति, सास और ननद तीन ऐसे स्तंभ हैं जो बहू को घर बसाने में अहम रोल अदा करती है ससुराल।